अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, हम उसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, देयर आर, टॉप पे जाके देखिए टाइप्स ऑफ सेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट कौन सा होता है? सबसे पहले इसे रीड करेंगे। अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट। Consider the following example of set. ठीक है, the set A is equal to set of natural number less than 10, B is equal to set of vowel in the English alphabet. फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड चीज़ बताई गई हो। ठीक है, मीन के कुछ भी बता रहे हो ना, एक लिमिटेड उसकी क्वांटिटी हो, उसको हम काउंट कर सकते हो। ठीक है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें, अगर हमारे बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपके कोर्स की बुक्स हैं तो वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो फाइनाइट सेट में आ जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, इसमें अनकाउंटेबल होती हैं, जिसमें अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल गंदम, वीट हमारे पास है। ठीक है, वो दाने हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस क्या है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें चीज़ लिमिटेड होती है, काउंटेबल होती है। ठीक है, और इनफाइनाइट में क्या होता है? अनलिमिटेड होती है, अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, तो ये है इसका डिफरेंस हमारे पास। इनफाइनाइट सेट देखिए, अब वहाँ पे बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे नीचे नेचुरल नंबर आएंगे 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन इनफाइनाइट सेट में हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया गया n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, आगे कंटिन्यू है, हमें नहीं पता है कहाँ पे स्टॉप है, तो हम ये काउंट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये इनफाइनाइट में आ गया और वो हमारे पास फाइनाइट में आ गया। ठीक है, थर्ड हमारे पास है एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास लास्ट लाइन देखें, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नाउन एन एलिमेंट सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, कॉमन सी बात है, एम्प्टी है तो वो खाली होगा। ठीक है, वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 9 पे हमारे पास क्या है? सिंगल्टन सेट। ठीक है, सिंगल्टन सेट वो सेट होते हैं, सिंगल्टन सेट वो सेट हमारे पास होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट, वो सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ए, ब्रैकेट में एक ही एलिमेंट है तो वो एक है, तो सिंगल्टन कहला रहा है। देन बी है हमारे पास, देन 1/2 लिखा है हमारे पास टॉप पे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंगल्टन सेट कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या है? इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, पहले इक्विवेलेंट सेट देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट होते हैं? अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है। देखिए ये टॉप पे 1A 2B 3C 4D, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और दोनों में मीन्स के तरतीब एक आ रही है। ठीक है, 1 2 स्टार्ट हो रही है तो 1 से स्टार्ट हो रही है, ABC से स्टार्ट हो रही है तो A से स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको अब डेफिनेशन रीड करके बताती हूँ। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड only if one-to-one correspondence can be established between them। ठीक है, दो सेट जो 1-to-1 हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1A 2B 3C हमारे पास दोनों के बीच में एस्टेब्लिशमेंट है, मीन्स कि हमारे पास देखिए दोनों की तरतीब है। ठीक है, हमारे पास सेम एलिमेंट नहीं है इनके अंदर, लेकिन एक तरतीब है, एक तरीके से हुए हैं सॉर्ट आउट 1 2 3 4 एंड ABCD, तो ये हमारे पास कहला रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्या है? दोनों सेट में हमारे पास एलिमेंट सेम है लेकिन एक तरतीब से है। ठीक है, हमारे पास ये नहीं है कि आगे पीछे करके दिए गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक जितने नंबर है, क्वांटिटी हमारे पास सेम है। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास कहता है क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है,
आगे लास्ट में आपको डेफिनेशन है, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ठीक है, जैसे हमारे पास वहाँ पे था 1 to 1 हमारे पास मीन्स के क्वांटिटी सेम आ रही थी, नॉन इक्विवेलेंट में हमारे पास क्वांटिटी सेम नहीं आ रही होती। ये देखिए एग्जांपल है 1 A 3 E 5 I 7 O, यू के पास, यू के लिए हमारे पास कोई ऊपर वाले सेट में नंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्वांटिटी सेम नहीं है, इक्विवेलेंट सेट में क्वांटिटी हमारे पास सेम होती है और नॉन इक्विवेलेंट में क्वांटिटी सेम नहीं होती। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। हमें बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा सेट एम्प्टी सेट नहीं है। अब मेरे से नंबर 1 में मिस्टेक ये हो गई है कि देखिए वहाँ पे मैंने वाइटो यूज़ किया है, उसके ऊपर नेचुरल नंबर, नेचुरल वर्ड नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल वर्ड आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, मीन के 1 से कम हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 1 से कम वो कह रहा है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाता है। नंबर सेकंड है द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वो इवन नंबर जो ऑड नंबर कहलाते हैं, तो ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो ऑड नंबर भी कहलाए। ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 7 है और इवन नंबर 0 2 4 6 आगे कंटिन्यू है। ठीक है, ये सेट भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, इसके रिमेनिंग के पार्ट्स आप लोगों ने करने इसी तरह, मैंने सिर्फ 2 की, आपने कंप्लीट करने हैं। और बीच में कुछ सेट्स हैं जो एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखनी है। अब जो नंबर 1 क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है, मैंने बीच में से लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, डिफ़िकल्ट भी करवा सकूँ। ठीक है, नंबर 1 जो आपकी बुक में है वो लिखा हुआ द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 से छोटा कोई नहीं है, लेकिन होल नंबर हमारे पास 1 से छोटा क्या है, 0, तो वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। गॉट इट। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास दिए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं हमारे पास बहुत सारे, हमने इसमें से बताना है कि फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है। ठीक है, इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। इसके जो वर्ड है, ठीक है, वो हल्ला गुल्ला आप देखें काउंट कर सकते हैं, एक लिमिटेड चीज़ है, तो हमारे पास ये फाइनाइट सेट आ रहा है। सेकेंड है बी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो कह रहे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हमें कुछ नहीं बताया हुआ, तो मीन्स के अनलिमिटेड है। ठीक है, नेचुरल नंबर तो कंटिन्यू करें तो वो कहाँ तक जाते हैं, अनकाउंटेबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नंबर थर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, अब एक साल में कितने दिन होते हैं ये हमें पता है। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फाइनाइट सेट आ गया। ठीक है, इसके भी रिमेनिंग के पार्ट आप लोग खुद ऐसे ही कॉपी में करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट बताना है, जिसका डिफरेंस मैंने बताया था कि सेट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, अंदर जो नंबर्स हैं वो हमारे पास चेंज भी हो सकते हैं। नंबर ए हमारे पास देखें, ए में 1 2 है, बी में 1 3 7 है। अब देखें 1 एक में 2 है, एक में 3 है, क्वांटिटी सेम हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये नॉन इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। नंबर सेकंड है ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। नंबर थर्ड लिखा है, लेकिन ये बुक में नंबर 6 है। ठीक है, सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 वर्ल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे पास देखिए ऊपर 4 नेचुरल नंबर है, नीचे 3 एनिमल्स है, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉन इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसी तरह इसके भी रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, और जो डेफिनेशन आप लोगों को रेड लाइन से परमानेंट हुई हुई थी वो आप लोगों ने याद भी करनी है। ठीक है, वो कॉपी पे नोट डाउन नहीं करनी, नोट डाउन सिर्फ ये 3 पार्ट्स करने हैं, इनके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। लेकिन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, सिंगलटन, ठीक है, ये और एक एम्प्टी सेट, ये 6 सेट्स की डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद करनी है। एक एक लाइन की है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके।